के प्रथम स्कंद जिसमें 15 अध्याय है, तो इस भागवत के सुनने का अधिकारी कौन है, कौन इसके पात्र है, पात्रता किसमें है, ये बात प्रथम स्कंद में कही गई। जन्मानदस्य यतोऽन्वयः अधितरस्य अर्थेऽभिज्ञः स्वराटतेने ब्रह्महृदय य आदिकवै मुह्यन्ति यत् शूरयः तेजो वारिमृदा यतः केशयत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमं धीमहि सत्यं परमं धीमहि धर्म प्रजयति परमो निर्मत्सरणां सतानां येभ्यवस्तमत्र वस्तु नित्यं तापोत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंकापरवैश्य सत्यो दृष्ट्वा कृषिभिः शुश्रूषिस्तरक्षणा कते जन्मान्धस्य यत् अनविरतः आदिस्य च अर्थे विज्ञः। कहते जन्म से जन्मांधस्य, वेद की उपनिषद की वाणी है जन्मांधस्य, और सब आया कहां से है, उसी परमपिता परमेश्वर से। सविराटज्ञ च अर्थे, चार अर्थ पुरुषार्थ हम सबका क्या है, पहला है धर्म, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहला पुरुषार्थ है धर्म, धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, जे ठीक मतो धर्मेर पालन करे, धर्म तार रक्षा कर। ऐसा नहीं है कि हम जो धारण करना है नहीं करें, धर्म माने धर्म इति धारयति, जेटा धारण करी, जेमনি कारो बिये হয়ে গেলে তার কি ধর্ম, স্বামীর सेवा, पति की सेवा, गृहस्थ का, गृहस्थ आश्रम का ठीक ढंग से संचालन करना, ये सब एक पत्नी का धर्म हो जाता है। इसको कहते हैं धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, वो तो मजहब है, वो संप्रदाय है। धर्म क्या है, जो हम धारण करते हैं। हम किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के पत्नी है, मां है, बहन है, हम एक ही हैं, पर अनेक धर्मों को धारण किए हुए हैं। भाईर संगे बोनेर मतो, ছেলের সঙ্গে মায়ের মতো, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর মতো, শাশ শাশুড়ির সঙ্গে বা মা বাবার সঙ্গে সন্তানের মতো। আর যেটা এটা আমি নিজের কর্তব্যকে পালন করি, সেইটাই হচ্ছে ধর্ম। সেই জন্য ভগবান বলেছেন সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য, গীতার 18 অধ্যায়। माम एकम शरणम ब्रजः, सब धर्म के त्याग करे तुमी एक आमार शरणे হয়ে যাও, শরণাগত হয়ে যাও। কেন কতদিন এইবারে এই সব ধর্মের মধ্যে তুমি থাকবে, ঘর গৃহস্থী, আত্মীয় স্বজন, তারপরে আমি আমার, এই সব তো লেগেই আছে। বলছে সর্বধর্ম পরিত্যাজ্যান,
ये सब धर्मों के छेड़े दाओ और मामेकम शरणम व्रज, तू एक मेरी शरण में आया। और जो इस तरह से कामना की आसक्ति की त्याग कर देता है महाराज, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं रहता है। जब हम कर्तव्य करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। ये तो गीता का ज्ञान है, सबको पता है। पर घर गृहस्थी में ही उलझे रहना, संसार में ही चक्कर लगाते रहना, आमी आमार में ही जीवन को बिता देना, मैं मेरा में ही जीवन को खपा देना, यही जीवन का उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। हम लोग दसम स्कंद में सुनेंगे, जब गोपी गीत के पहले भगवान ने बंसी बजाई और गोपियों को बुलाया, गोपियों से 10 प्रश्न किए, क्यों आई हो, किस लिए आई हो, रास के प्रसंग, और 11 श्लोक में उत्तर दिए। तो उस समय जानेंगे तो गोपियां तक तो धर्म नहीं निभाई, वो क्यों दौड़ी चली आई। समय मिलेगा विस्तार से श्रवण करेंगे। वास्तविक रूप से हमने जो धर्म धारण किया है वो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए उसका कोई जरूरी नहीं है भैया। ভালো করে বুঝুন, शरीर संसारे, शरीर के नाते सब मैं मेरा है, पर आत्मा के नाते तो परमात्मा ही एक मेरा है। भगवान ने 16,108 शादी तोड़ी की, वो तो ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, अष्टधा प्रकृति, ये सब हम लोग राष्ट्र में बहुत सुन चुके हैं। पर वास्तविक समझिए विवाह क्या है। विवाह है कि हम बस परमात्मा का साथ जो संबंध जुड़ा हुआ उसको याद रखें। शरीर से ठीक है, संसार से जुड़े हैं, पर आत्मा से, परमात्मा से हम जुड़े रहे। यही सत्संग है, यही भागवत का अर्थ है। अब सुखदेव जी महाराज बैठ गए तो कहते भागवत सुनने का फल क्या है। तो कहा सुनने से तापत्रयो उन्मूलनम, हमारे अंदर का जो तीनों ताप है वो नष्ट हो जाता है। संसार का धर्म यदि हम ठीक से पालन करें, पत्नी है, पति है, या जो भी है, हम साधु हैं या संत हैं, अपना धर्म को ठीक से पालन करें तो क्या होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, हृदय पवित्र है, निर्मल है, तार कामना थाके ना, तभी समझो वो धर्म कर रहा है। धर्म क्या है, धारण करना। कब क्या, अभी जैसे ठंडा है, शीतकाल, तो चादर को ओढ़ना, यानी ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े पहनना, ये अभी हमारा धर्म है। धर्म मतलब सिर्फ घंटी बजाना, पूजा करना, ये तो कर्मकांड है, ये तो उपासना है, ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम क्यों है, उस परमात्मा को समझने के लिए। सगुण है सो निर्गुण है सो पिता हमारा, असगुण है सो महतारी। निर्गुण परब्रह्म बाबा सोमा, असगुण साकार परब्रह्म मायर सोमा। सगुण है सो पिता हमारा, निर्गुण है सो महतारी। और किसको निंदो किसको बंदो, दोनों बलड़ा भाड़ी। একানমের সৎসঙ্গ নিয়ে দেখুন বলছে এই সব করে কি হবে, ঠাকুর পুজো করে কি হবে, ভাগবত পাঠ করে কি হবে, সৎসঙ্গ চলে আসো তোমার उद्धार हो जाएगा। हमारे सनातन धर्म में इतने मतावलंबी हो गए, मतवाले हो गए। मतवाले समझते हो, सब निजे निजे मोते हैं, सब मनमुख है। अब मनमुख ही मजेदार है, अब गुरुमुख ही भवपाल। सत्संग माने गुरु कर लेना ही नहीं है। गुरु मतलब क्या, गुरु माने क्या। अब हमारे पास भी आए, आज एक आए, ऐसे भी आते रहते बहुत जगह। बांग्लादेश में गए थे तो रोने ही लगा, हमने दीक्षा देंगे नहीं, हमने दे दिया, जा तू जा, तेरा काम जाने कोई ना कोई तो देगा ही। वास्तविक गुरु सबके हृदय में बैठे हैं, भगवान के रूप से, परमात्मा के रूप से। कल भी मैंने एक लाइन गाया था,
कि देख ले तेरे दिल में बैठा है कोई, मिल जरा एक बार उस मेहमान से। कोई है कि नहीं हृदय में? हृदय केउ आछे कि नहीं? केउ तो आछे। एक बार अंतर्मुख होए देखार चेष्टा तो करी। तो जब उसको देखते हैं, मिल लेते हैं, तो क्या होता है कि हमें बाहर की सारी माया धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तो इस प्रकार सगुण और निर्गुण में भेद नहीं है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, দুটোই একই। যেটা আমি ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখছি সেটা अप्रत्यक्ष रूप में, अपरोक्ष रूप से वो हमारे हृदय में भी है। जो भगवान भीतर है वो बाहर भी है, वो घटाकाश में भी है, वो मठाकाश में। तो भगवान सब जगह है। उसी भगवान को सुखदेव जी महाराज ने ध्यान किया। कैसे? सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। भागवत का प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक। আমি জানি মনে হয় কারো বাড়িতে ভাগবত হবে না, যদি দু চার জনের হয়তো হয়। কাদের বাড়িতে ভাগবত আছে একটু হাত তুলুন তো। गीता नहीं, हमें गीता बोली नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण है आपके घर में है? আপনার বাড়িতে আছে? খুব ভালো। রোজ একটা শ্লোক যদি পড়েন, ওর অর্থটা না বুঝতে পারলো কোনো ব্যাপার না, অনুবাদ আছে গীতা প্রেসের 300 টাকাতে প্রথম খণ্ড সংস্কৃত আর হিন্দির সাথে। ভাগবত রেখে যেমনি গীতা পাঠ করি, আমি শুনেছি এখানকার যে আয়োজক ডক্টর দেবেন বাবু রোজ গীতা পাঠ করেন। গীতা পাঠ রোজ করলে বুঝি বা না বুঝি, আমি এক মাস গীতার উপরে প্রবচন করি। শুধু ভক্তির योग উপরে বলতে বললে द्वादश स्कंद 12वां अध्याय 13वां श्लोक से लेकर 18वां तक ये भक्ति योग है और पूरा सार है गीता जी में। कल भी थोड़ा सा बोले थे, अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पित मन बुद्धिर्यो यो मद भक्त समीपे। भगवान बोलते सब भक्तेर मध्य कौन भक्त प्रिय? अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। भगवान बोलते सब भक्तेर मध्य कौन भक्त प्रिय? शुभ शुभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। फकीर जी ध्यान दीजिए, बात सिर्फ अशुभ की त्याग की नहीं है गीता में, बात है तुम शुभ का भी त्याग करो और शुभ और अशुभ के चक्कर से मुक्त हो जाओ। जाने कराने वाले देवेंद्र जी हैं, इधर जीवन जी हैं और सब हैं, ये कर्म कांड में उलझे रहे। वास्तविक जो भक्त है ये सब के चक्कर में नहीं उलझते। बड़ी गहरी बात आपको हम बता दें, यहाँ तक कि वो भक्त सर्वारंभ परित्यागी, भगवान कहते जो सभी आरंभों का त्यागी है वो पहले नहीं जाता। एक तो जोड़े बोले दी কেন তাড়াতাড়ি বলে दी। হৃদয়ে না অনেক কিছু আছে, আমরা ধর্ম নিয়ে না অনেক মানে সবার মানে চর্চা সত কি চলती है। আমরা বলি সৎসঙ্গ, কিন্তু সৎসঙ্গ হচ্ছে না, हर जगह असत्संग ही हो रहा है। सत्संग के नाम पे, धर्म के नाम पे बस दुकानदारी चल रही है और हम भी दुकानदारी लेके आ गए। ठाकुर जी को आगे रख दिए, दान पेटी वहां रख दी। महाराज हम पैसा नहीं छूते थे, अब तो छूने लगे। साबुन तेल नहीं लगाते थे, अब तो लगा रहे, मांग के साबुन दाओ, शैम्पू दाओ आदि आदि। पर धर्म को जो धंधा बना ले, समझ लीजिए उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। तो कहिए आप क्यों बनाए? हमको थ्योरिटिकल ज्ञान तो है पर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सुख तो मेरे पास है पर शांति नहीं है। फकीर जी इस बात को थोड़ा सुन लीजिए। महाराज जी की जो बात कर रहे थे सुबह, महाराज जी ने एक लाइन बड़ी गहरी की कि बेटा सुख तो पा जाओगे, टीवी में आ जाओगे, चैनल में आ जाओगे,
विदेशों में भी कथा करोगे, सुख तो मिल जाएगी पर शांति कहां से लाओगे? আমরা সবাই শান্তির জন্য ছুটে বেড়াচ্ছি। জয় बोलते प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। खुशी नहीं मिली तो गुरु ध्वनि दिए, साथ में आप लोग भी करताल या नाल में दे दीजिए। एक भाव है और हमको इतना माला अच्छा भी नहीं लगता है। अब माला में यदि नोट आ जाए ना तो और अच्छा नहीं लगता है। फोटोआ में नोटवा अच्छा नहीं लगता, उसी का तो सत्संग है। और सबका ध्यान कहाँ है? तो पैसे पर ही है महाराज, चाहे बाबू हो या बाबा हो, सबका ध्यान पैसे में पर है। तो हमारी कथा को नहीं सुनेगा, अरे 10 टका इससे, वाह ये रकम तो खूब भालो। कहने का तात्पर्य देखो, सत्संग करते हैं, सच्चर्चा करते हैं, धर्म करते हैं, तो कहने का तात्पर्य जो जो करता है करने दीजिए। यदि हम गलत करेंगे तो फल क्या आपको मिलेगा? या आप सही कीजिएगा तो सुख क्या हमको मिलेगा? कल हमने भागवत के महात्म्य में एक श्लोक बड़ी अच्छी कही थी। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी आत्मदेव को समझा रहे थे, पर आप लोग तो कल नाचने गाने कूदने में शायद रहे होंगे या बाबा को समझने में रह गए। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव को कहा, पिताजी पर गुण दोष चिंतस्य सर्वमुक्तेषु, दूसरे के गुण और दोष का चिंतन छोड़ दीजिए और भगवान के चिंतन में लग जाइए। कोई अच्छा है तो अपने लिए, फकीर चंद जी अच्छा है तो अपने लिए, और कोई XYZ खराब है तो अपने लिए, वो जाने उसका काम जाने, हम उसकी चर्चा क्यों करें? इसलिए कि कहीं ना कहीं हम अपनी मान बढ़ाई चाहते हैं। बात को समझो। बंबई में हम कथा कर रहे थे, भेज देंगे कल का व्हाट्सएप में, यूट्यूब पे डाल देंगे। वो पेपर का मेरा कटिंग है, करीब 50 कटिंग है। तो एक रिपोर्टर आकर के पूछा कि आप जो ये गुरु सत्ता पर बोल रहे हैं तो वास्तविक त्याग क्या है? तो हमने कहा था देहाभिमान की मुक्ति ही वास्तविक त्याग है। गीता जी पर मैंने मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर के बगल में साधु बेला आश्रम है, और कथा रिकॉर्ड होती है, ऐसा बात नहीं है, बंबई के लोग भी सुन रहे हैं। तो वहां पर हम ये इसलिए बताते ना कि आपको महत्व बढ़े, विवेक बढ़े। इसलिए हमको ऐसा नहीं कि आप हमारी जय जयकार लगा दें तो हम बड़ा बाबा बन जाएंगे, या आप हमको कहें बाबा भालो ना भालो गान गाई लो ना तो हम छोटा है। आपकी सर्टिफिकेट लेने हम नहीं आए, हम जानते हैं हम क्या है, और हम जो हैं सो हैं, एज इट इज। हम जो हैं सो हैं, एज इट इज। हमको कोई दिखावा का शौक ही नहीं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, इसी में संसार पैसा। तो दूसरे के गुण दोष का चिंतन छोड़ करके अपने गुण दोष का चिंतन करें, और दोष है उसका त्याग करें, और गुण है तो उसको और बढ़ाएं। भगवान के पास दुख है नहीं भैया, भगवान के पास दुख है ही नहीं और सुख भी नहीं। भगवान मुक्त कर दिए जीवात्मा को कि जैसा करोगे, पढ़ोगे तो पास होगे और नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे। नियम बना के रख दिया संसार में, और भगवान ने खुद अपने जीवन से दिखाया कि हम भी माखन चोरी करते तो मैया लाठी लेके दौड़ती है। हमको भी बंधना पड़ता है उखल से। तो हम भी यदि कर्म कुछ ऐसा हो गया दिखाने के लिए सही, तो हमको भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। कर्मणा गति अति कहना, कर्म की गति किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे बाबा हो चाहे बाबू हो। এনে কি বাবা যে বাবাই সকালে উঠবে, চান করবে, নিরামিষ খাবে। আমরা তো সংসারে থাকি, আমরা তো গৃহস্থ মানুষ, আমাদের না করলেও হবে, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रकृति का नियम सबके लिए बराबर है भैया। जो जहर खाओगे चाहे जान के खाओ या अनजाने में, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। आप आग में हाथ जान के दो या अनजाने में, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। उसी तरह से भगवान का नाम आप जान कर लो या अनजाने में, उसका परिणाम शुभ और सुखद ही होता है। चाहे जैसे भी हो, बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगता होगा, এই দেবে প্রেমের কাকে ধরে নিয়ে এসে মাইকে চেঁচাচ্ছে,
দারুণ জোরে জোরে বলছে, নেতার মতন ভাষণ দিচ্ছে, বলছে ममता को छोड़ो, ममता का त्याग करो और समता में स्थित हो जाओ। बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, पर कभी कभी जबरदस्ती पुण्य कराना भी ये अच्छा ही होता है। जैसे जबरदस्ती किसी को चोरी में ले जाते हैं, जबरदस्ती किसी को शराब खाने मैं खाने ले जाते हैं, तो पाप का भागी जबरदस्ती ले जाने वाला बनता है। उसी तरह से आप जबरदस्ती किसी को सत्संग में लाते हो, भजन में लाते हो, कीर्तन में लाते हो, भागवत कथा में लाते हो, तो क्या पुण्य का भागी नहीं बनेंगे? पुण्य नहीं मिलेगा? मिलेगा महाराज, मिलेगा। इसलिए कल से जो घर से नहीं आना चाहिए, हाथ धोड़े टेने हीचड़े এই দুর্গা মাতা মন্দিরে মানিক চকে এই ভাগবত পণ্ডালে নিয়ে আসবে, তো আপনারও পুণ্য হবে। এটা নাই না যার যার যে রকম মত, যার भक्ति যে রকম, कहते हैं ना कि भाई जिसकी जैसी भाव है वो वैसा भक्ति करे। नहीं, भक्ति भी जबरदस्ती कराना फलदायक होता है। यदि कोई बेईमानी हमको जबरदस्ती करवा रहा है तो पुलिस उसको पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? चोरी का माल खरीदेंगे तो हम भी पाप के भागी हुए कि नहीं? तो यदि हम पुण्य के सहभागी हो रहे हैं तो हमको भी पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? महाराज हम स्टूडेंट लाइफ से इसी सूत्र से एक बाबा के मुख से सुने थे। हमने पिताजी के लाखों रुपया खर्चा करवाया, आश्रम बनवाया, वो पीछे लिखा हुआ है पंचगव्य हॉस्पिटल। अभी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, 26 में नींव की पूजा करेंगे और रजिस्ट्री भी बहुत जल्दी होने जा रही है, रोड के लिए अटका हुआ। और हमारा एक ही सूत्र है, सेवा, त्याग और प्रेम। और यदि त्याग प्रेम को हटा भी दे तो बस सेवा, सर्विस। द फ्रूट ऑफ प्रेयर इज सर्विस, सेवा। सेवा से ही हमको आत्म शांति मिलती है। हम बस एक ही चीज जानते हैं, जड़ से अच्छा चेतन पूजो, अगर हृदय में भाव है चंदन नहीं लगाओ महरम उनके जिनके घाव। और उसी घाव को भरने के लिए हम भी होम्योपैथ से BHMS भी किए, वो भी डॉक्टर है, PhD भी है और CA सेमिस्टर है। हम अपना सब कुंडली खोलते हैं। FA है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी से ऑनर्स है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े। अब जान लो मेरे बारे में, अब भागवत में हम आचार्य किए हुए, और हम तो कहीं कहीं बोल देते हैं ऐसे कथा मत करो। समाज को सही दिशा और दशा दिखाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और जैसे जैसे कथावाचकों को वो जीवन में साधना किया कि नहीं किया, तब किया है कि नहीं किया, ऐसे लोगों से सुनो। पर आजकल क्या है, अरे 5 বছরের মেয়ে কত সুন্দর হরি नाम करे। अरे वो मनोरंजन हो सकता है पर आत्मरंजन कभी नहीं हो सकता महाराज। फकीर चंद जी जो बोलेंगे वो जीवन का अनुभव होगा, और 10 वर्ष का लड़का जो बोलेगा वो धोधा चना बाजे घना वाली हाल होगा। हम चाहे कितना भी आचार्य कर ले भागवत से, पर फकीर चंद्र के जीवन का जो अनुभव ज्ञान है वो कभी ये पोथी से नहीं मिल सकता महाराज। वास्तविक ज्ञान तो तप से मिलता है, तपस्या से मिलती है। और जो तप नहीं करता है तो और उल्टो है पौतो माने और पतन हो जाए, वो गड्ढे में गिरता, वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, वो माया में फंसी जाता है। चाहे कामिनी के चक्कर में हो, चाहे कंचन के चक्कर में हो, वो फंस ही जाता है। तो भाव क्या है, हम इतना क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं परमात्मा सत्य स्वरूप है। यहाँ पर भगवान ने कैसे मंगलाचरण किया, सदा निरस्त कूटम सत्यम परम धीमहि। हम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, राधा कृष्णेर পুজো করতে করতে, বিগ্রহের পুজো করতে করতে তার পিছনের যে সত্য স্বরূপ পরমাত্মা, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण विद्या रूपेण क्षुधा रूपेण, वो जो शक्ति स्वरूप है, वो जो इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वो जो आदि शक्ति है, महाशक्ति है, पराशक्ति है, उसको भी समझने का प्रयास करें। भगवान क्या है? सत्य स्वरूप। ना तो यहाँ विष्णु को प्रणाम किए, ना तो शंकर को प्रणाम किए, ना तो कोई देवी को प्रणाम किए। हम लोग बोलते ना किसकी पूजा करें, रामनवमी आसले राम राम, शिवरात्रि आसले शिव शिव, আর তারপরে জন্মাষ্টমী আসলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ। এরপরে কাকে পুজো করি, কাকে ছাড়ি, কার মন্দির তৈরি করি, इसी में फंस जाते हैं।
एक बार एक गांव में ऐसी मीटिंग हो रही थी, मानिक चक जैसा ही गांव का। तो भाई यहाँ कौन सी मूर्ति लगनी चाहिए, मंदिर भव्य बन गया। किसी ने कहा राम की, किसी ने कहा शिव की, किसी ने कहा दुर्गा की। मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, सर्वसम्मति से कोई निर्णय ही नहीं हुआ। तब एक संत ने कहा कुछ नहीं, यहाँ पर बस मधुशाला खोल लो। मधुशाला माने मौत जेखाने खाए, मधुशाला। शराब खाना को तो सब आएगा, हिंदू भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा, तब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो जाएगा। तो वो वहां देखिए, वहां कोई कुछ भेद नहीं है। यहाँ हम तो राम के पूजा है, हम तो कृष्ण के हैं, हम तो शिव के हैं, हम ही तो एके मानी, हम ही ओके मानी, और हम आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए पहले हिंदू हिंदू भाई भाई। अभी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री किए ना, कई लोग तो अपना राजनीति का रोटी सेकने के लिए, हमको राजनीति रोटी सेकना नहीं है, ना हमको एमपी बनना है ना एमएलए बनना है। भाई लंका में जो रहेगा वो रावण ही होगा। फिर भी अपना जो कर्तव्य है, मजहब है, पहले अपना घर तो बचाए। इसलिए अपने घर की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। तो इस प्रकार सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें। ये मत मतांतर में मत बटो। शिव दुर्गा काली सब एक है, আমরা সবাই জানি ঠাকুর এক, কিন্তু मानी तो है আমরা मानी ना। जैसे देखो बिजली में जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें जो करंट है, बिजली है, वो क्या है, निर्गुण निराकार है। कोई देखा बिजली कैसी होती है? इलेक्ट्रिक की रकम क्यों चोखे देखे से 25,000 ভোল্ট আছে, যেখানে ট্রেন যায় তার উপরে কিন্তু চোখ দিয়ে দেখা যায়, দেখা যায় না। সেই রকমই আমাদের যে परमात्मा যাকে বলি, পুরুষোত্তম ভগবান যাকে বলি, তাকে এই খালি চোখে কোনোদিন দেখা যেতে পারে না। আমরা বলি না কৃষ্ণ দেখা দাও, ঠাকুর দেখা দাও, আর না হলে টাকা দাও। মূল হচ্ছে টাকা দাও, দেখা দাও বা না দাও, पर पैसा जरूर दो। पर जग में जो कुछ भी पाओगे सब यही छोड़ कर जाओगे, हम भी छोड़ के जाएंगे। ए पथिक बहुत पछताओगे यदि पुण्यों से जीवन भर न सके। ना ना ना, बाबा एसटी लोग, फकीर चंद्र बाबू खूब ভালো লোক, লুভি ছিল না, सब समय অন্য জনার জন্যই ভাবতো। अरे यही तो साथ जाएगा और कुछ जाएगा क्या? बैंक में कितना बैलेंस है कौन जानता है? बाबा का क्या है नहीं है बाबा जाने, पर बाबा यहाँ पर कैसा व्यवहार कर रहा है वो तो सबके सामने है। इसलिए याद रख लो, जग में जो मिलेगा वो छूटेगा, ये सबको पता है। अब फिर भी अपना जीवन उसी में खपा रहे हैं। ये नहीं कहते कि कमाना नहीं, कुछ करना नहीं, पर व्यवहारिकता, ऑनेस्टी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और जो ईमानदारी पूर्वक जीवन जीता है तो जंगल में जाकर के तपस्या करने वाले ऋषि मुनि साधु संतों से वह 100 गुना श्रेष्ठ है। बस ऑनेस्टी को नहीं छोड़ना है। कल भी कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र। आइए ज्यादा न सुनते हुए भजन के माध्यम से श्रवण करें। और जो सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता है और जो जिस प्रकार का ध्यान करता है उसका जीवन उसी प्रकार हो जाता है। और यदि वो इस आंख से न दिखाई दे तो हमें सपने में उस भगवान का साक्षात्कार होने लगता है। तो मंगलाचरण भागवत का पहला श्लोक, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इसलिए हमने थोड़ा समय लिया इस बात को समझने। फिर तो कथा होगी, झांकी भी आएगी भोले बाबा का, फिर नाचेंगे भी अंतिम में, वो सब बात तो ठीक है मनोरंजन के लिए। पर यदि आप मनोरंजन को नहीं समझ पाए तो मनोरंजन सब बेकार हो जाए। जैसे कोई लड़का लड़की का शादी कराते हैं बड़ी धूमधाम से, बहुत पैसा खर्चा करके, और यदि लड़का लड़की में प्रेम ना हो तो क्या हो जाएगा? सब बेकार होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से ये जो आयोजन है, भागवत कथा, हम लोग संकीर्तन करते हैं, हरि नाम कथा, चाहे कोई भी पाठ हो, गीता पाठ, किस लिए करते हैं? कि हमारा प्रेम उस भगवान से, उस ईश्वर से जुड़ा रहे। नहीं तो ये सब आयोजन पानी में, किसी काम का नहीं, 2 कौड़ी का।
इसका कोई वैल्यू नहीं, बस हमारा प्रेम उस परमात्मा से बना रहे, उसी के लिए आयोजन है। तो बस ये प्रेम कैसे बनेगा? तो हृदय में ज्ञान रूप से वो गुरु है। हम नहीं कहते कि बाहर मत करो, बाहर करो, पर वास्तविक रूप से गुरु ज्ञान स्वरूप है। गुरु कोई देह नहीं होता, गुरु क्या होता है? ज्ञान। और जो ज्ञान को अपना लिया, क्या আমি যেটা সত্য বুঝি, যেটা ভালো জানি সেটাই করব, और যেটা खराब কাজ আমি করব না, बस इतना अपना लो, हो गया। गुरु तो ये करते, এটা করিস না, যদি কেউ দেখে না कि ना ना जा होगा देखा जाए, उस समय हम गुरु की बात नहीं सुन रहे हैं। एक बार गुरु इशारा करता है कि नहीं, ये गलत है, ये लोभ है, ये लालच है, ये नहीं करना चाहिए, पकड़े जाओगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। पर हम उस गुरु की बात नहीं सुनते, देहाभिमान में देहासक्त होकर के हम मनमाना भक्ति करने लगते हैं। वही तो मझधार में सुखी और दुखी होता है। इसलिए गुरु कौन? गुरु कीजिए बाहर से, पर गुरु ज्ञान को पकड़ के रखिए। यह सद गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है, राजा रंग सुखी दुखियों